पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने के बाद वैसे तो अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, पर मेडिकल आधार पर मिली 2 दिन की मोहलत के कारण कई पाकिस्तानी 28 और 29 अप्रैल को भी अटारी बॉर्डर पर पहुंचे। मेडिकल मोहलत 28 और 29 अप्रैल की है। सोमवार को कुल 124 पाकिस्तानी अपने वतन लौटे, जबकि 220 भारतीय भी स्वदेश वापस आए हैं। अब तक 537 पाकिस्तानी नागरिक अपने मुल्क जा चुके हैं, जबकि 885 भारतीय लौट आए हैं। सीमा अधिकारियों ने सामान्य लोगों के लिए समय सीमा समाप्त होने के बावजूद किसी पाकिस्तानी को जाने से नहीं रोका है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट भारत में रहते हुए ही एक्सपायर हो गया है और अब उनका पाकिस्तान लौटना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वे एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है नजमुल हसन। नजमुल हसन की ससुराल है भारत। वे यहाँ कई महीनों से थे और टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और अब पासपोर्ट एक्सपायर होने से वे पाकिस्तान नहीं जा पा रहे और उच्चायोग के चक्कर काट रहे हैं। सुनिए इस शख्स ने हमारे संवाददाता मोहित ओम से क्या कहा है। हमारे साथ एक पाकिस्तानी नागरिक हैं जो हिंदुस्तान आए थे, जिसके बाद उनका पासपोर्ट यहाँ पे एक्सपायर हो गया, इस कारण यहाँ रुके हुए हैं। सर नाम बता दीजिए अपना। सर नजमुल हसन नाम है मेरा, मैं 2 दफा बता चुका हूँ। नजमुल जी, आप हिंदुस्तान कब आए थे और किस कारण से रुके हुए हैं? मेरी वाइफ और यहीं की है, मैं इस वजह से आया था। LTV मेरा अप्लाई था, मैंने वही बता दिया आपको। पासपोर्ट भेज रहे थे, पासपोर्ट एक्सपायर की वजह से इन्होंने नहीं भेजा और वो सर को बता दिया था, सब कुछ हो गया। अब जब बन के आएगा तो चले जाएंगे। अब अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे, कब कैसे वापस जाएंगे आप? अब जब तक पासपोर्ट वैलिड रिन्यू होके आएगा तो फिर मुझे भेजेंगे। ये यहाँ क्या करने के लिए आए थे? टूरिस्ट वीजा पे आए थे? टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा पे आया था, अपनी बीवी के साथ आया था। फिर LTV अप्लाई कर दिया था रहने के लिए, कानूनी तरीके से LTV अप्लाई करा था। इन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया और मैं बता रहा हूँ, खुद ही कैंसिल करने के बाद टाइम दे दिया। आज मैं क्या कल पासपोर्ट लाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं अभी निकलो। एक पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते कैसे देखते हैं जो हमला करा है कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, कैसे देखते हैं? बड़े भाई बात ऐसी है, गलत कोई भी करेगा, इनका कोई दीन मजहब तो है नहीं। जो भी है, आप इंसान, एक आम इंसान की इंसानियत की जान बड़ी कीमती है। पता नहीं कौन से बगैरत लोग हैं, मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी। मजहब देख के किया इन्होंने? नहीं, मजहब देख के क्या इंसानियत बड़ी है मजहब मुझे ये बताएं जरा पहले आप मुझे। आप हम दोनों चलने, कौन कहेगा आप हिंदू है मुसलमान है, कौन कह रहे? कैसे जज होगा बताएं जरा मुझे। धन्यवाद। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप? लाहौर में। अच्छा, लाहौर से आए थे ये नजमुल्ला और अपनी पत्नी के साथ 1 महीने पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पे आए थे। जब यहाँ पर आए हैं तो इनका पासपोर्ट यहाँ पे एक्सपायर हो गया है, जिस कारण अब ये वापस नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों ने इनको कहा है कि इनको तुरंत देश छोड़ना होगा, जिसके लिए इनकी जो पासपोर्ट की जो परमिशन है कि एप्लीकेशन जो है वो हाई कमीशन में लगी हुई है और वहां से इनका पासपोर्ट बनकर आएगा, इनको तुरंत यहाँ से डिप्लॉय किया जाएगा। तो फिलहाल ये लगातार स्पेशल ब्रांच के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि हमें ये देश छोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी हमारा पासपोर्ट कैंसिल एक्सपायर हो गया, जिस वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। आप यहाँ पे कब आए थे हिंदुस्तान? मैं नेशनल मेरी यहीं की है। आप इंडियन है मगर पाकिस्तान में रहती हैं आप? जी, मेरी शादी, मेरे शोहर है, मेरा देवर है वहाँ पे। तो मैंने किया था, मेरे पति मेरे साथ ही रहे तो बेहतर है। मेरा बच्चा बहुत रोता था मेरे पति की वजह से, और मैं भी बहुत रोती थी। मैं अकेलापन थी, मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान कब आए थे? हमें 1 साल हो गया है। मेरे शोहर को हो गया। मैं इंडियन हूँ। तो अब आपके पास पाकिस्तानी नागरिकता भी और हिंदुस्तान बस मेरे पास हिंदुस्तानी है, मेरे शोहर के पास पाकिस्तानी है। अब आपके शोहर को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? जी, कहा जा रहा है। हमने LTV पे डाला था, LTV पे वो जब हमने न्यूज सुनी तो हमें परेशान हुई। हमने क्या, हम भी जाके देखें, कहने लगे बेटे बेबी आप तो यहीं रहोगे, आपके बच्चे भी यहीं रहेगा, लेकिन आपको शोहर को जाना पड़ेगा। मैंने कहा हम कैसे जाएं, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे शोहर का कुछ भी नहीं है। तो वो स्लिप जो थी ना हमारे पास पाकिस्तानी, इसके बिरते पे भेज दिया। इन्होंने वहाँ पे जाने ही नहीं दिया हमें। जिस तरह मजहब को देख के एक बड़ा आतंकी हमला किया गया, हिंदुओं को मारा गया, कैसे देखते हैं उसको आप? नहीं, ये गलत करा है। देखो बहन भाई सब हैं, अब ये खून का हम काटेंगे ना, एक ही निकलेगा ना, आप में भी मेरे में भी। ये बहुत गलत करा है। वो भी तो माँ बहन है किसी की, वो भी तो बच्चे हैं किसी का। ये बहुत गलत करा है जिसने भी करा है। कश्मीर ने करा या आतंकवादियों ने करा, बहुत बुरा करा है। वो भी हमारे भाई हैं जो मरे हैं। तो आपके शोहर को भेज दिया जाएगा, उनके बिना यहाँ रहेंगे अब? नहीं, मैं तो ये चाह रही हूँ मुझे भी भेज दे मेरे शोहर के साथ। कौन रहेगा शोहर बगैर? तो जिंदगी है कोई न, शोहर रह सकता बीवी के बगैर, न बीवी रह सकती शोहर के बगैर, और बच्चा तो रह ही नहीं सकता। कितने बच्चे हैं आपके? 1 ही बच्चा है मेरा। जी, अब आपको मिलवाते हैं इस महिला से जिनकी शादी भारत में हुई है। उनका दावा है कि वे 16-17 सालों से यहीं थी, उनके पति और बच्चे हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट ही अब एक्सपायर हो चुका है। वे अब भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। भारत में रहने वाले पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके सारे वीजास को कैंसिल कर दिया गया था और अब आज का वक्त है जब इन्हें
वापस अपने देश जाना है और इसको लेकर पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर जो लोग हैं पाकिस्तान के जो भारत में रह रहे थे वो अब आ रहे हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेपर्स हैं उसको लेकर यहाँ पे जो कवायद है उसको पूरा कर रहे हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरेली के। बरेली के। और पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं? कराची। कराची से आए हैं? ये आई हैं, हम नहीं आए। अच्छा, ये कराची से आई हैं। जी जी जी। तो अभी आप लोग पाकिस्तान एम्बेसी में क्या बात करने आए हैं? रिन्यू करवाना है, लेकिन एक साल का रिन्यू कराना है। लेकिन अब तो सारे वीजाज कैंसिल कर दिए, सारे मतलब लॉन्ग टर्म वीजाज भी कैंसिल हो गए। अब तो कहा गया है कि जाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पर हैं तो कैसे चले जाएंगे ये बताइए। और हमारी तो जब से शादी हुई हम गए भी नहीं एक बार भी, हो गई कम से कम 16-17 साल हो गए ना। हम किसी से कांटेक्ट करते हैं अपने घर वालों, और हमारा है भी नहीं कोई, बस ये है। अब बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? कोई जानकारी मिली आपको बरेली से कि मतलब एम्बेसी जाना है या कुछ बातचीत करनी है? हाँ, हम कागज से नोटिस लेके आए, नोटिस लेके आए हमारे पास है। बोले वीजा बनवा के लेके आओ। वीजा नहीं, पासपोर्ट बनवा के लेके। पासपोर्ट बनाने के लिए बोला है जी। लेकिन अब तो सारे लॉन्ग टर्म वीजाज, मेडिकल वीजा सब कैंसिल हो गए हैं। तो जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, हमें बुलाया गया था कल, हमने फोन करा था तो उन्होंने बुलाया था। कोई जानकारी नहीं दी इसकी? नहीं, जानकारी नहीं मिली हमें। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर जाने को कहा जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? हमारे आदमी यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, तो हम कैसे जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आप शादी आपकी इनके साथ हुई? जी जी। कब शादी हुई थी, कितने साल पहले? 2007 में हुई थी। 2007 में। तो फिर ये कैसे कराची की शादी यहाँ पे हो गई? इनके मम्मी वहाँ से लिख के लेके आई थी कि मैं इंडिया शादी कराने के लिए लेके जा रही हूँ। इनकी अम्मी आई थी यहाँ पर, मैं कभी आज तक नहीं गया पाकिस्तान। आप नहीं गए? यहीं पे शादी हुई थी? हाँ, यहीं पे शादी हुई। देखिए, रो रही हैं और ये अभी आज आखिरी दिन है जब इस तरीके से सारे वीजाज को कैंसिल किया गया है और सभी लोगों को जाना है। अब अगर जाने के लिए कहा जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जी, हम नहीं जाएंगे, हमें जाएंगे नहीं बिल्कुल। हमारे बच्चे 7-8 बच्चे होंगे हमारे, उन्हें कैसे छोड़ के चले जाएंगे? बातचीत करेंगे आप लोग? हाँ, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जब से पहलगाम जो घटना हुई आपने देखा? ना, हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, उसके बाद से सरकार ने जो फैसला लिया है कि सारे लॉन्ग टर्म वीजाज, मेडिकल वीजाज सब कैंसिल कर रहे हैं। नहीं, हमारे नहीं कर रहे हैं। कोई जानकारी नहीं दी गई? ना, हमें नहीं कोई जानकारी दी। कुछ भी नहीं कहा गया? ना, हमसे कुछ नहीं कहा। एम्बेसी में कुछ बातचीत हुई आपकी? एम्बेसी में अभी कोई बात नहीं हुई, अब होगी बात। अब जा रहे हैं तो हमने दिए तो उन्होंने हमसे पासपोर्ट मंगवाया तो हम वो लेके आएंगे, बस वही करने के लिए। आप कहाँ की रहने वाली थी पाकिस्तान में? कराची। कराची जी, आश्रम। लेकिन कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है आपके वहाँ पे? और भी लोग हैं या फिर सिर्फ आप ही हैं? बस में सिर्फ आप ही हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो आज पहुंचे हैं यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी अपनी पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए, वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। लेकिन वीज़ा अब एक्सटेंड जो है वो नहीं हो सकता है क्योंकि जो सारे वीज़ा की कैटेगरी है उसको जो है अबॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो है उसको बंद कर दिया गया है। अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। लॉन्ग टर्म वीज़ाज भी जो हैं उनका भी जो एक्सटेंशन है उसको रद्द कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म वीज़ाज का भी एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो सकता। सामने पाकिस्तान एम्बेसी है और यहीं पे बातचीत करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनको यहाँ से जाना है। उनके वीज़ाज जो हैं वो अब एक तरीके से हम कहें तो एक्सपायर्ड माने जाएंगे और अगर नहीं जाएंगे तो जो विधिक कार्रवाई है वो उन पे की जाएगी। लेकिन लोग रो रहे हैं। लोगों को इस बारे में कोई जानकारी भी एम्बेसी की तरफ से या जो है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे नहीं दिया गया है। लेकिन जब अब लोग पहुँचे हैं तो लोग बता रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से वीज़ाज कैंसिल हुए उसके बाद भारत सरकार ने रुख एकदम स्पष्ट किया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकता है किसी भी वीज़ा के ऊपर और उनको भारत से जाना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़े तनाव के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है।